हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर 4 के अंतर्गत यात्रा वृत्तांत आपको बताने जा रहे हैं। देखिए पेज नंबर आपको 49 निकालना है। इसमें देखिए यात्रा वृत्तांत आपको भी सुनना है। इस अनुच्छेद में ये जो येलो वाला भाग दिया है ये हम पढ़ के सुना रहे हैं आपको, है ना। इस अनुच्छेद में मैं अपनी एक दिन की जयपुर की यात्रा के अनुभव को सबके साथ बांटना चाहूंगा, है ना। मुझे परीक्षा के लिए जयपुर जाने का अवसर मिला। मैंने दिल्ली से रात वाली जयपुर की रेलगाड़ी ली और जयपुर पहुंची। जयपुर में मैं कल्याण होटल में रुकी। यह होटल रेलवे स्टेशन के पास ही था, इसलिए वहां पहुंचना आसान था और रात के समय को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने लिए यह होटल चुना। रात को मैं होटल में जाकर आराम से सो गई। अगले दिन 8 बजे से मेरी परीक्षा थी। परीक्षा के बाद मेरी दिल्ली वापसी की रेलगाड़ी शाम की थी। मेरे पास घूमने के लिए कुछ घंटों का समय था। मैंने उस समय का सदुपयोग करने का सोचा। मैंने वहां से नाहरगढ़ किला जाने के लिए एक ऑटो लिया। जयपुर से स्थानीय परिवहन लेने का मेरा निर्णय सही था। इस बहाने मुझे स्थानीय लोगों से मिलने और उनसे किले के बारे में कुछ खास बातें जानने का अवसर मिला। नाहरगढ़ किला अरावली की पहाड़ियों पर बनाया गया है। यह किला महाराजा सवाई जयसिंह ने बनवाया था। यह एकमात्र किला ऐसा है जिस पर कभी आक्रमण नहीं हुआ, है ना, यानी कि वार नहीं हुआ। साथ ही मुझे यह भी पता चला कि यहाँ से गुलाबी शहर कहे जाने वाले जयपुर को क्या बोलते हैं? गुलाबी शहर, है ना। तो पूरी झलक देखी जा सकती है। लोगों से बात करते करते मैं नाहरगढ़ किला पहुंची। समय के अभाव में मैं केवल कुछ ही हिस्सा देख पाई, यानी कि समय कम था, है ना, इसलिए मैंने कुछ ही हिस्सा देखा। वह किला वास्तव में बहुत ऊंचाई पर था और बहुत ही सुंदर था। किले को देखने के बाद मैंने वहीं पास में एक होटल में राजस्थानी भोजन, दाल बाटी चूरमा, ये राजस्थान का भोजन है, याद रखिएगा, है ना, अंडरलाइन करते जाइए, और ऑटो लेकर रेलवे स्टेशन पर वापस आ गई। मेरी ये छोटी सी यात्रा बहुत मजेदार थी। उम्मीद करती हूँ कि दोबारा जल्दी ही मुझे अधिक दिनों के लिए जयपुर जाने का अवसर मिलेगा और मैं जयपुर की खूबसूरती का अधिक आनंद ले पाऊंगी। देखिए हमने ये पढ़े, अनुच्छेद पढ़कर आप बताना है आपको क्वेश्चन की ये हमने अभी पढ़े। अब आपको क्वेश्चन बताना है कि किस स्थान के बारे में यह बात की गई? जयपुर के बारे में, है ना। उसके बाद यात्रा कैसे की गई यात्रा, है ना। ये यहाँ पर देखो, मैं दिल्ली से रात वाली जयपुर की रेलगाड़ी ली और जयपुर पहुंच गई, है ना। उसके बाद देखिए यात्रा का क्या उद्देश्य था यात्रा का? हाँ, मुझे परीक्षा के लिए जयपुर जाने का अवसर मिला। ये यात्रा का उद्देश्य था, परीक्षा देने जा रही थी वो, है ना, इसीलिए उन्होंने यात्रा भी कर ली। यात्रा के दौरान क्या क्या देखा उसने? तो ये गुलाबी शहर कहे जाने वाला, है ना, नाहरगढ़ किला देखा उन्होंने, है ना। ये आपको बताना है। फिर आप देखिए अनुच्छेद में लेखिका ने अपनी यात्रा का वर्णन किया है, जिसमें उसने बताया कि वह कहाँ गई, क्यों गई, कैसे गई, वहां जाकर क्या देखा, यह किया और उसे कैसा लगा। इसमें यात्रा से जुड़े अन्य अनुभव भी शामिल हैं। लेखिका ने अपनी यात्रा के आरंभ से अंत तक के सभी अनुभवों का वर्णन किया है ना। तो यहाँ पर यानी कि जब से गई, किस प्रकार से गई, कैसे गई, क्या किया वहां पर, वो सब वर्णन उन्होंने किया है। तो हम भी अगर किसी यात्रा में जाते हैं तो उसका वर्णन करते हैं कि हम किस प्रकार से ट्रेन से गए, बस से गए, है ना, वो भी वर्णन, और किस उद्देश्य से गए, और उसके बाद फिर हमने वहां पर क्या किया, क्या देखा, ये सब वर्णन क्या कहलाता है? यात्रा वृत्तांत। मतलब कि हम परिभाषा क्या बोलेंगे यात्रा वृत्तांत की, कि अपनी यात्रा से संबंधित सभी जानकारियों व अनुभवों का लिखित रूप में वर्णन यात्रा वृत्तांत कहलाता है। ठीक है, क्या है परिभाषा? कि अपनी यात्रा से संबंधित सभी जानकारियों, यानी हम जो भी यात्रा करने गए उसमें अपनी सभी जानकारियों का अनुभव लिखित रूप में बताना क्या कहलाता है? यात्रा वृत्तांत। तो अब देखिए
यात्रा वृत्तांत का उद्देश्य अपनी किसी यात्रा से संबंधित सभी अनुभवों की जानकारी देना होता है। अतः जरूरी है कि यात्रा के उद्देश्य से लेकर अंतिम पड़ाव तक की सभी जानकारी को पाठकों के साथ साझा किया जाए, यानी कि जो पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनके साथ में हम बताएं। अब देखिए, दिए गए बिंदु की मदद से यात्रा वृत्तांत लिखने का तरीका समझा जा सकता है। सबसे पहले यात्रा वृत्तांत लिखने के लिए कौन कौन सी जरूरी बातें आवश्यक है। तो सबसे पहले देखिए, रूपरेखा तैयार करना है ना। तो अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यह यात्रा वृत्तांत लिखने का पहला कदम है। इसकी मदद से वृत्तांत में शामिल किए जाने वाले तत्वों को क्रमागत रूप से निर्धारित किया जाता है ना। उसके बाद सेकंड है उद्देश्य। प्रत्येक यात्रा का एक उद्देश्य होता है। यह उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, काम का या केवल मनोरंजन का। या तो काम से हम कहीं जाते हैं या फिर मनोरंजन के लिए। अक्सर हम उद्देश्य के आधार पर स्थान का चयन करते हैं, है ना। अतः यात्रा वृत्तांत लिखते समय उस यात्रा का उद्देश्य बताने से स्थान के चयन का कारण स्पष्ट हो जाता है ना, कि हम किस कारण से वहां गए थे। अब देखिए, इसका थर्ड पॉइंट है आरंभ से अंत। तो स्थान निर्धारित हो जाने के बाद वहां पहुंचने के तरीके, वहां की जाने वाली गतिविधियों और वापस आने तक की योजना का वर्णन यात्रा वृत्तांत लिखने का दूसरा कदम है। इसके तहत गंतव्य तक पहुंचने के लिए, यानी जहां पर जा रहे हैं उसको बोलते गंतव्य, है ना, वहां रहने के लिए चुना गया स्थान, भोजन, दर्शनीय स्थल आदि का वर्णन किया जाता है। एक गंतव्य तक पहुंचने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, परंतु आपके द्वारा चुना गया तरीका बताना पाठक के लिए गंतव्य स्थल तक जाने के उचित तरीके को चुनना आसान बना सकता है। वहां की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों जैसे रहना, घूमना, खाना आदि का वर्णन उस स्थान, वहां की जीवन शैली और यात्रा के अनुभव को विस्तार से जानने में मदद करता है। अब देखिए आगे, चित्रों का समावेश। अपनी यात्रा को और अधिक मनोरंजक बनाकर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उस यात्रा से जुड़े चित्रों को भी शामिल कर सकते हैं। जैसे हम फोटो वगैरह खींचते हैं ना, ये चित्र यात्रा के साक्ष्य को दर्शाते हैं कि हम वहां पर गए थे और क्या क्या हमने देखा, है ना। उसके बाद देखिए, भावों का वर्णन। किसी भी यात्रा के दौरान यात्री के सुखद व दुखद दोनों तरह के अनुभव हो सकते हैं। इस अनुभवों व उससे जुड़े भावों को यात्रा वृत्तांत में शामिल करना आवश्यक होता है। तो ये इसके नियम या तरीका बताया गया लिखने का। अब हम आज कर रहे हैं आओ करें 10। दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये आपको करना है ना। उसके बाद देखिए, यहाँ पर दिया है मेरी बारी 7। तो सबसे पहले सेकंड वाली बुक निकालिए आप लोग, उसमें देखिए मेरी बारी 7 में दिए गए प्रश्नों के उत्तर देते हुए यात्रा वृत्तांत लिखने की रूपरेखा तैयार कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, आप कहाँ गए थे, है ना। मेरी बारी 7, तो यहाँ पर हम कोई भी आंसर लिख सकते हैं कि आगरा। किस कारण से गए थे, ताजमहल देखने। फिर अगला, आप उस स्थान तक कैसे पहुंचे, तो हमने लिखे यमुना एक्सप्रेस के रास्ते कार से, है ना। यानी एक्सप्रेस का नाम क्या है, ट्रेन का नाम है यमुना, और उसके बाद हम कार से गए थे। फिर वहां जाकर क्या क्या किया, तो सबसे पहले कहाँ पर रहे, तो ताजमहल के पास एक होटल है। फिर किन स्थानों पर घूमे, उन स्थानों के नाम तो अपन ने लिखे आगरा का किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, है ना, ये सब स्थान लिखे। फिर आपने क्या क्या खाया, तो पेठा, लस्सी, जहाँ पर हम जा रहे हैं, जहाँ वहाँ का जो भोजन है या वहाँ की चीजें हैं हम वही खाएंगे, है ना। तो लिखेंगे पेठा, लस्सी, मुगलई भोजन आदि। फिर आपको कैसा लगा क्यों, तो हम लिखेंगे आनंद आया और गर्मी से कुछ समस्या भी हुई, यानी गर्मी थी वहां इसकी समस्या भी हुई। ठीक है, अब ये जो है आओ करें 10, है ना, ये आओ करें 10 में आपको करना है। ठीक है, तो आज की कक्षा हम यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद बच्चों। आओ करें 10 और मेरी बारी 9, ये आपको करना है या फिर हम कल करवा देंगे। आज आपको क्या करना है, यात्रा वृत्तांत को अच्छे से पढ़ के उसके नियम को समझना है और एक यात्रा वृत्तांत लिख भी सकते हैं आप। ठीक है, आओ करें 10 आपको करना है। धन्यवाद बच्चों।